वेलकम बैक दोस्तों। एक एवरेज सिविल इंजीनियर से दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनने का सफर जारी है। आज एपिसोड 5 में लॉयड अपना दिमाग चलाकर बंजर जमीन को सोने में बदलने वाला है। पर असली मजा तब आएगा जब लॉयड अपने दुश्मनों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में फंसाएगा कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। तैयार हो जाइए क्योंकि लॉयड का असली खेल अब शुरू होता है। तो हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं। कुछ कहता है, सैंड स्टील ट्राइब तुम्हारा शुक्रगुजार है ह्यूमन लॉयड। क्विक लॉयड कहता है कि मुझे मेंशन करना जरूरी नहीं क्योंकि मैंने जो किया वो कॉन्ट्रैक्ट में था और लॉयड को 120 ऑक्स वर्कर्स मिल चुके थे। कुछ कहता है, हम और इंसान से अलग हैं क्विक। हम ये इसलिए नहीं कर रहे कि ये कॉन्टेक्ट में है क्विक, ये इसलिए कर रहे हैं कि हम तुम्हारे आभारी हैं। और मैं कुछ सैंड स्टील ट्राइब का लीडर प्रॉमिस करता हूं लॉयड से, क्विक अब से हम लॉयड फ्रंटियरा की फैमिली और सैंड स्टील ट्राइब एक अलायंस फॉर्म करेंगे जो एक खून के रिश्ते के बराबर होगा। और वो अपने बॉडी पोस्टर से डिक्लेयर कर देते हैं। कुछ कहता है, फ्रंटियरा हमारा दोस्त है और फ्रंटियरा का दुश्मन हमारा दुश्मन है। अगर तुम किसी परेशानी में हो तो हम भाग कर आ जाएंगे। लॉयड का सिस्टम लॉयड को कहता है, ऑर्क ट्राइब ने तुम्हें एक ट्रू फ्रेंड के जैसा एक्सेप्ट कर लिया है। और लॉयड को 100 बोनस आरपी मिलती है जिससे उसकी आरपी 611 हो जाती है। और लॉयड भी स्टील सैंड ट्राइब के साथ पोज देने लगता है, जिसके बाद एक बड़ी सी जर्नी को खत्म करके वो वापस फ्रंटियरा को आ जाते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 120 ओर्क वर्कर को लाया था। लॉयड सोचता है कि यूज एक ऑफिशियल लेटर लिखना होगा जिससे वो लोगों को समझा सके क्योंकि ओक्स हमने डरावने जगह पर दिखते हैं। लॉयड सोचता है जैसे कि उसने जाने से पहले बैरन से कहा था कि वो ओक ट्राइब जा रहा है, लेकिन अब वो डर के मारे एक जगह रुक गया है। लॉयड का सिस्टम लॉयड से कहता है, तुम्हारे बारे में एक खूबसूरत सी कहानी फाइल रही है जिसमें तुमने एक मैजिशियन से सोल्जर्स को बचाया था और पूरे स्टेट के लोग इसे सुन के प्रसिद्ध हो रहे थे, जिसके कारण यूज 3000 आरपी पॉइंट्स मिलते हैं जिससे उसका टोटल आरपी 9 हो जाता है। लॉयड कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे बोनस दोगे और आज के लिए इतने कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू आरपी देने के लिए। बैरन ने कहा था कि वो एक अच्छे मर्चेंट को देखेगा जो ऑर्क के खजाने को खरीदेगा और अभी जो भी बचा हुआ है वो रफलोन के मैजिक के टूल्स हैं और लॉयड पूरे सामान की जांच कर रहा था। जावियर कहता है, ऐसी कोई और चीज है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, जिस पर लॉयड कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं एक ऐसी चीज को देख रहा हूं जिसको हम बेचने से पहले इस्तेमाल कर सकें। और लॉयड बुक में देख के हैरान हो जाता है और वो जावियर से कहता है, मुझे टनल में एक जरूरी काम है इसलिए मैं अब जा रहा हूं, प्लीज उन चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख दो। और वो तेजी से टनल की तरफ भाग रहा था। लॉयड चिल्ला रहा होता है कि टोट्स तुम कहां हो? तभी टोट्स कहता है कि क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? जिस पर लॉयड कहता है कि उसके पास एक अच्छी न्यूज है और वो कहता है कि क्या तुम्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद है जिसमें तुम 520 साल तक काम करोगे? और वो कहता है कि हाँ। लॉयड कहता है कि वो बात का कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि वो एक जोक जैसा था और अब से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर वो आश्चर्य से उसे देख रहा था। लॉयड उसे बताता है, इस बुक में लिखा है कि कैसे हम एक मारे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकते हैं। जिसे सुनकर वो सोच में पड़ जाता है। फिर लॉयड कहता है कि इसका मतलब तुम 520 साल तक काम कर सकोगे, ये बहुत शानदार है, क्या तुम खुश हो? और वो यूज खामोशी से देख रहा था। तभी लॉयड उस गुस्से में कहता है कि यहां पर मैं अकेला क्यों हंस रहा हूं, तुम भी हंसो। जिस पर टोट्स खुशी से रोने लगता है और लॉयड इसे वैसे ही हंसते रहने के लिए कहता है और वहां से जाने लगता है। और सिस्टम यूज बताता है कि हेल का किंग यूज देखकर आश्चर्यचकित हो चुका है और वो यूज हायर करने की सोच रहा है। जिस पे लॉयड कहता है कि खामोश रहो, इसमें गलत क्या है? और वो मस्त खुशी से जाने लगता है, जिसे देखकर सिस्टम भी कहता है कि हेल का किंग सही था। और लॉयड अपने मैंशन में आ जाता है और वो सोचता है कि यूज किसी चीज पर बैरन से बात करनी है और वो बैरन के रूम में देखता है जहां पर बैरन नहीं होता है।
तभी मेड उससे कहती है कि बैरन रिसेप्शन रूम में हैं, जहां पर गेस्ट आए हैं। लॉयड कहता है कि कौन है वो गेस्ट, जिस पर मेड कहती है कि मिस्टर शप्पे और मीटलोफ आए हैं। जिसके सुनने के बाद लॉयड खुशी से हंसने लगता है, जिसको देखकर मेड कहती है कि ओ तुमने ऐसी फेस क्यों बनाई है। मीटलोफ कहता है जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे पास एक पॉलिसी है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट को एक साथ भरना होगा, लेकिन अगर हम चाहें कि हम तुम्हें सिर्फ 10% इंटरेस्ट भरने देंगे, जिसके लिए तुम्हें अपने मैंशन को हमारे नाम पर करना होगा। जिसे सुनकर बैरन सोचने लगता है। मीटलोफ कहता है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या एक अच्छी डील नहीं है जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। तभी दरवाजे पे आवाज आती है, बैरन मैं लॉयड फ्रंटेरा हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। जिस पर बैरन कहता है कि हां अंदर आ जाओ। लॉयड मस्क्यूरेटे हुए कहता है बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं, कैसे हो तुम। मीटलोफ कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, अगर तुम हमें डराने के लिए आए हो तो हमारे पास यहां पर आने की परमिशन है। लॉयड कहता है कि हां तुम्हारे पास परमिशन है, कितने समझदार हो तुम। लगता है कि तुमने एक अच्छे सजेशन को दिया था जिसको मैंने बाहर ठहर कर सुना था। अगर तुम बुरा नहीं मानते हो तो मैं भी एक सजेशन दूंगा। लॉयड कहता है कि हम फ्यूचर में हमारे उधार को थोड़ा थोड़ा कर कर भर देंगे, जिससे तुम इंटरेस्ट को बाद में कम कर सकोगे। तभी मीटलोफ कहता है क्या मुझे तुम्हारे जैसे बुद्धू से कोई सजेशन नहीं लेना है। और वो कहता है कि यूजे नहीं सुनना, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे बात करने की। जिस पर लॉयड कहता है कि हां तुम सजेशन दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी हीरोइक ऑर्क अंदर आता है और गुस्से में कहता है किसने मेरे भाई फ्रंटेरा को गुस्सा दिलाया है, क्विक। जो भी फ्रंटेरा को परेशान करेगा स्टील सैंड ट्राइब यूज तबाह कर देगा, क्विक। जिसको सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। लॉयड कहता है मेरे दोस्त तुम क्या कहना चाहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हीरो कहता है क्या कुछ भी नहीं हुआ, तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम गुस्से में हो लॉयड। जिस पर लॉयड कहता है कि तुम्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि वो जोर से बात कर रहा था। और वो कहता है इस चीज को छोड़ो, तुम्हें क्या लगता है मेरे सजेशन के बारे में। अगर तुम मेरे सजेशन को रिजेक्ट करते हो तो मुझे बुरा लगेगा। हीरो कहता है अगर फ्रंटेरा को बुरा लगा तो मैं तुम्हें 2 हिस्सों में काट दूंगा। और वो दोनों बैरन की मैंशन से दुम दबाकर भग जाते हैं। लॉयड बैरन को कहता है कि वो उधारी को ऐसा बदलना चाहते हैं कि जैसे वो हुआ ही ना हो, जो एक क्राइम है जिससे आप सेटिस्फाई हो सकते हो। बैरन कहता है कि ओ हां तुम्हारा शुक्रिया। लॉयड कहता है कि हीटिंग सिस्टम की कंस्ट्रक्शन भी आगे बढ़ रही है और कोल में भी माइनिंग आराम से चल रही है, जिससे हम उधारी को बहुत जल्दी भर देंगे और आप प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को सेव रखिए बैरन। बैरन कहता है हां ठीक है। लॉयड कहता है हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर हम इसे अभी सॉल्व नहीं करते तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी कि ये लोग ऑर्डिनरी इंसान से 10 गुना ज्यादा खाते हैं। इनके खाने का खर्च कोई मजाक नहीं है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है हमारे लिए अगर हम इस प्रॉब्लम को अभी छोड़ देते हैं तो। जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि ऑर्क्स एक अच्छे माइनर्स हैं। लॉयड चिल्लाने लगता है कि वो कहां हैं। सोल्जर कहता है यही वो ऑर्क है जो लगातार तुंती घाते से काम कर रहा है। लॉयड कहता है इसे बाहर लेकर जाओ और ध्यान रखना कि ये कल तक वापस नहीं आए। ऑर्क कहता है कि मैं आराम करना नहीं चाहता हूं, मेरे मसल्स कम हो जाएंगे। लॉयड कहता है इनकी वजह से काम 10 गुना तेजी से हो रहा है, जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं उनकी स्टैमिना और मसल्स के साथ। हीरोइक ऑर्क कहता है क्या तुम पैसों के बारे में बात कर रहे हो, हम ऑर्क को पैसे नहीं चाहिए, क्विक। और ये लोग हर महीना पैसे भी नहीं लेते, लेकिन तुम हमें जब तक खिलाओ जब तक हमारा पेट भर ना जाए, क्विक। ये सब कुछ लॉयड सोच रहा था, जो एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है। लॉयड बैरन से कहता है कि हमें हमारे टैक्स को बढ़ाना होगा और हम उन पैसों से ऑर्क के लिए मीट ले सकते हैं। जिस तेजी से वो महीने में काम कर रहे हैं उससे ये कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। बैरन कहता है मुझे समझ में ना आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन हमें ये पता नहीं कि हमारे स्टेट के लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। ये मुश्किल है और हम ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते। लॉयड कहता है
हम ऐसे ही टैक्स को बढ़ा देते हैं तो ये चोरी के जैसा होगा और कोई भी काम करना नहीं चाहेगा जब पूरे पैसे टैक्स में चले जाएं और इसमें हमारा ही लॉस होगा। तभी बैरन कहता है, तो बताओ हम टैक्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? जिस पर लॉयड कहता है कि ये तो सिंपल है, हम उनको ज्यादा पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी देंगे। हम कई साल से छोड़े हुए जमीन को देखते हैं जो स्टेट के नॉर्थ में है और हम इस जमीन को खेती के लायक बनाएंगे और ये लोगों को दे देंगे, जिसकी वजह से वो खेती करेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे और खूब सारे टैक्स भी भरेंगे। हम देखते हैं कि लॉयड और जावियर उस जमीन को देख रहे थे। जावियर कहता है कि ये जमीन 100 साल से ऐसी ही है। इस जमीन को इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि हम यहां पर खेती नहीं कर सकते। लॉयड कहता है, मेरे पास एक प्लान है और तुम देखते जाओ। और वो सोच रहा था अभी फिलहाल के लिए वो ये कह रहा है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजों को हमें पहले ही देख लेना चाहिए क्योंकि एक पहाड़ का एरिया है और हमें एक पहाड़ का स्ट्रक्चर चाहिए जिसकी वजह से हम बारिश के पानी को निकाल सकें। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय अपने हाथ से बनाने के। और लॉयड लगातार मेहनत कर रहा था, वो अलग अलग पैटर्न को अपना रहा था और वो फिर फेल हो रहा था और उसके बाद फिर दूसरी तरकीब इस्तेमाल कर रहा था। बैरन कहता है, कितने दिन हो चुके हैं? जिस पर जावियर कहता है कि 21 डेज हो चुके हैं और वो सीधे से नहीं खा रहा है और आराम भी नहीं कर रहा है। क्या मैं यूज रोक दूं? बैरन कहता है, नहीं। बैरन कहता है कि मैं इससे नफरत करता था जबकि मैं ही इसका पीटा था कि ये एक नॉर्मल पर्सन बनेगा तो नामुमकिन था जैसा मैंने सोचा था। लेकिन अब वो मेहनत कर रहा है, एक चमत्कारी बदलाव करना चाहता है लोगों के लिए। मैं उसकी मदद तो नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं उसके काम में बीच में आना नहीं चाहता। जावियर कहता है, एक अच्छा निर्णय है। अभी के लिए मास्टर लॉयड जो कहते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो कभी हार नहीं मानते। और हम देखते हैं कि बैरन का इंप्रेशन लॉयड के लिए 2 पॉइंट बढ़ जाता है जिससे उसकी आरपी 921 हो जाती है और काफी दिन मेहनत करने के बाद लॉयड सफल हो जाता है। अब पानी खेत में से चले जाएगा और जब तक पानी वहां से जाएगा हम तब तक टैक्स को बढ़ा सकते हैं। और लॉयड अपनी आराम से जिंदगी के लिए खुश हो रहा था। और लॉयड लेट जाता है और कहता है कि वो थक गया है लेकिन वो यूं से सह लेगा और वो अपने पूरे दिनों के अपनी पिछली जिंदगी से कंपेयर करने लगता है जहां पर वो दिन और रात पार्ट टाइम जॉब करता था। तभी लॉयड का सिस्टम लॉयड को कहता है, तुम्हारी इतनी मेहनत को देखकर तुम्हें एक नई स्किल मिलती है। उसके डिजाइन स्किल में यूज एक नया ऑप्शन मिलता है जिससे वो सिमुलेशन मोड से जो भी डेटा को निकलेगा वो उसको अपने हाथ से मैनेज कर सकेगा। अगर कुछ मेजरमेंट गलत हो जाती है तो वो टूट जाता है, जिसको देखकर लॉयड गुस्से से कहता है, ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैंने इसके लिए 1 महीने तक मेहनत की है। सिस्टम यूज कहता है, तुमने तो कहा कि तुम सह सकते हो। लॉयड कहता है कि मैं भी तो वही कह रहा था, क्या तुम्हें पता है कि यह कितना मुश्किल था। सिस्टम यूज कहता है कि स्किल्स तुम्हें तुम्हारी मेहनत पर मिलेंगे और जो तुम्हारी विश है। लॉयड कहता है, जब मैं यहां पर आया था क्या ये मेरी विश थी? ऑनेस्टली तुम्हें नहीं पता है ना मेरी विश से इस दुनिया को क्या लेना देना है। मुझे तो एक अच्छे से कॉलेज से ग्रेजुएट करना था और एक अच्छे से कंपनी इन काम करना था जिससे मैं पैसों के बारे में परेशान ना हूं। क्या ये मेरी विश नहीं थी? जिस पर सिस्टम यूज कहता है कि ये तुम्हारा गोल था, तुम्हारी विश इससे भी बहुत बड़ी है, जो ऐसा है जो टाइम और स्पेस को बदल सकता है। लॉयड कहता है कि हम इसके बारे में बात करना बैंड करते हैं अगर तुम लाइफ के बारे में समझाना शुरू कर रहे हो तो, क्योंकि मैं अभी बिजी हूं। और वो पोडोंग और बेल को बुलाता है और कहता है कि तुम अपने नए दोस्त से मिलना चाहते हो, जिस पर वो दोनों उसे देखने लगते हैं। ये अपना पहला स्टेप होगा अपने खेती के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और वो उनसे कहता है कि तुम्हें इस पानी को पीना होगा और यहां से कहीं और फेंकना होगा, जिसको सुनकर बेल और पोडोंग दोनों दार जाते हैं। लॉयड कहता है, मुझे पता है कि ये तुम दोनों के लिए इम्पॉसिबल है और इसलिए मैं अब रैंडम ड्रॉ को करने वाला हूं। मैं अपनी पूरी आरपी यूज कर दूंगा और जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा स्पीशीज को समन करूंगा। और लॉयड सिस्टम को रैंडम ड्रॉ दिखाने के लिए कहता है। वो देखता है कि यूज एक ड्रॉ में संडो आरपी चाहिए और हर बार ड्रॉ करने पर आरपी पॉइंट्स 1.5 टाइम्स बढ़ रहे हैं,
जिसकी वजह से वो चर ड्रॉ कर सकता है। और लॉयड कहता है कि यूज एक नई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, यूज तो एक पोडोंग और बेल के जैसे एक बड़ा जीव चाहिए, और वो अपने समन को स्टार्ट कर देता है जिससे यूज सब्सक्राइब की आवाज सुनाई आती है। तभी उस मैजिक में से एक जीव बाहर आता है जो सीधा लॉयड के मुंह पर मार देता है और वो फिर जमीन पर गिर जाता है। वो अपना नाम हिप्पो बताता है, जिसको सुनकर लॉयड कहता है कि क्या हिप्पो यानी हिप्पोपोटामस, जिसको देखकर बेल और पोडोंग खुश हो जाते हैं और वो तीनों खुशी से नाचने लगते हैं। मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं, लेकिन क्या तुम मुझे तुम्हारे इंस्ट्रक्शन बता सकते हो? तभी हिप्पो अपने मुंह में चबाता है और एक पेपर को थूकता है, जिसे देखकर लॉयड सोचता है अभी तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। लॉयड इंस्ट्रक्शन में देखता है तुम्हें सनफ्लावर सीड्स खिलाने के बाद भी तुम बड़े नहीं होगे। लगता है कि मैं इस बार फेल हो चुका हूं, और वो कहता है कि यूज फिर से ड्रॉ करना चाहिए, जिसको सुनकर हिप्पो शॉक हो जाता है। तभी सिस्टम कहता है कि तुम दिन में एक ही फैंटेसी स्पीशीज को समन कर सकते हो, जिसको देखकर लॉयड कहता है ये क्या है, मैंने तो टाइम वेस्ट किया है। बेल लॉयड को गुस्सा कर रही थी, जिस पर लॉयड कहता है तुम मुझे स्वार्थी समझती हो, जैसे कि तुम्हें पता है अपना काम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हिप्पो बहुत छोटा है जो हमारे लिए काम में नहीं आएगा। तभी पोडोंग और बेल स्ट्राइक पे निकाल जाते हैं और वो हिप्पो के लिए लड़ रहे होते हैं, जिस पर लॉयड कहता है कि हाँ ठीक है, मैं दार गया हूं। और वो हिप्पो से पूछता है कि तुम्हारी स्किल क्या है, क्या तुम मॉन्स्टर को ऑब्जर्व कर सकते हो? और हिप्पो की स्किल वन शॉट लेवल 1 होता है, जिसको देखकर लॉयड कहता है 1 शॉट, क्या तुम पूरा पानी 1 शॉट में पी लोगे? और हिप्पो सर हिलाता है। लॉयड पूछता है कि कितना? तो उसका मतलब तुम अपने से 4 गुना ज्यादा पानी पी सकते हो। और हिप्पो खुशी से अपने पेट को दिखा रहा होता है। और लॉयड सोचता है जब भी यूज एक स्किल की जरूरत पड़ती थी तो उसे हमेशा वही स्किल मिल जाती है, तो उसका मतलब मैं अपने आप को लकी कह सकता हूं। लॉयड हिप्पो को अपनी स्किल दिखाने के लिए कहता है और हिप्पो पानी को पीना शुरू करता है। ये पहले से कुछ बड़ा दिख रहा है, जिसको देखकर लॉयड कहता है कि मैं ऐसा सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं। और लॉयड यूज देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पानी पी पी कर बहुत बड़ा हो जा रहा था, जो एक डायनासोर जितना बड़ा हो चुका था। और वो वहां से पूरे पानी को पी लेता है और हम वहां पर देख सकते हैं कि वहां की जमीन पर पूरा पानी खत्म हो चुका है, जिसको देखकर लॉयड शॉक में चिल्ला रहा होता है। और लॉयड कहता है क्या तुम इतने कम समय में इतना ज्यादा पानी पी सकते हो? उसका मतलब यहां से हम कुछ दिनों में पूरे पानी को निकाल देंगे। पोडोंग और बेल लॉयड को देखकर हंसने लगते हैं, जिस पर लॉयड कहता है कि तुम इतना क्यों खुश हो रहे हो? लॉयड सिस्टम से कहता है क्या ये सच में रैंडम स्पिन था, क्योंकि हमेशा मुझे वही स्किल मिल रही है जिसकी मुझे जरूरत है। सिस्टम कहता है कि हाँ, ये एक रैंडम स्पिन था, जैसे कि तुम इस दुनिया में आए हो, तुम्हें एक एक करके एबिलिटीज मिली हैं, जैसे कि तुम्हारे कैरेक्टर के पास कोई लक नहीं है, शायद इसलिए तुम्हें ड्रॉ में लक मिल रहा होगा, और ये भी कंफर्म नहीं है। लॉयड कहता है कि ये थोड़ा रूड नहीं था, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? और वो हिप्पो से कहता है क्या तुम और पानी पी सकते हो, और इतना पियो कि जिससे तुम्हारा पेट भर जाए, क्योंकि हम कल से खेती की कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। और लॉयड कहता है हम कंस्ट्रक्शन को वर्टिकल ड्रेनेज मेथड से स्टार्ट करेंगे। पूरे सोल्जर्स हिप्पो को देख के दार जाते हैं। पहले हिप्पो जमीन से पानी निकलेगा और फिर यूजे नदी में फेंक देगा, और वो फिर आएगा, तब तक सोल्जर घास को और पौधों को वहां से निकाल देंगे, और जावियर जमीन में अपना माना ब्लास्ट करेगा, जिससे जमीन पर जो भी होले होगा हम उसमें बांबू को डाल देंगे। और पोडोंग जमीन के मिट्टी को एक लेवल कर रहा था। जब एक बार पूरे बंबूस लग जाते हैं तो हिप्पो अपने 1 शॉट से पूरे पानी को पी लेता है, जिसके बाद हम खेत के साथ एक पानी के बंध को बनाएंगे, जिससे हम बारिश के पानी को वहां से भेज सकें। और यही सब करते हुए 10 दिन बीत जाते हैं और वो अपने खेती के एक सेक्शन को पूरा कर लेते हैं। लॉयड कहता है कि हमें और आगे जाना है, और इसे खत्म करने पर हमारे साथ क्या होने वाला है, हम एक बोनस पार्टी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसको सुनकर पूरे सोल्जर्स कहते हैं कि चलिए अब हम कुछ दिन बाद देखते हैं। जावियर सोच रहा होता है ये वाही बंजार जमीन है
जो अब खेत में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मैं कब से इस कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूं, क्या ये फिर से मेरी ड्यूटी हो चुकी है? तभी लॉयड जावियर को बुलाते हुए उसके पास आता है। वो कहता है कि ये बीज हैं, तुम वहां पर जाके इन्हें लगा दो। जावियर कहता है, मैं एक नाइट हूं, मैं क्यों ऐसा करूं? जिस पर लॉयड कहता है, जिससे तुम खेत में आने वाले कीड़ों को मार सकोगे और एस्टेट की रक्षा कर सकोगे। जावियर कहता है, हाँ ठीक है। जावियर बीज को बोकर पानी डाल रहा होता है। तभी वो सोचता है कि लॉयड ने उसे फिर से फंसा दिया, वो अगली बार उसके झांसे में नहीं आएगा। तभी बैरन जावियर की आवाज सुनता है, क्या सच में ये बंजर जमीन खेत में बदल रहा है और मैं बेट लगा सकता हूं जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे ही सभी लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि ये एक चमत्कार है। और सभी सोल्जर्स लॉयड को देखकर खुश हो रहे थे। लॉयड का सिस्टम लॉयड को बता रहा होता है कि फ्रंटियरा स्टेट के लोग लॉयड के इस चमत्कार को देखकर प्रभावित हुए हैं और तुम्हें एक बड़ा सा आरपी बोनस मिलेगा तुम्हारे सोशल अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए, जिससे तुम्हें 1150 बोनस आरपी पॉइंट्स मिलते हैं। और लॉयड की करंट आरपी 1151 हो जाती है, जिसको देखकर लॉयड खुशी से चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं कि जावियर खेत में पानी डाल रहा था और उसको ये काम पसंद भी आ रहा था। ये पूरा काम खत्म हो जाएगा जब मैं एक वाटर व्हील को बना दूंगा। जिस पर जावियर कहता है, वाटर व्हील? जिस पर लॉयड यूं समझा रहा होता है, जब भी बारिश होगी तो हम उस पानी को वहां से निकाल देंगे, नहीं तो ये खेत पूरा पानी में डूब जाएगा। मेरे इंजीनियर सभी आते ही होंगे। तभी जावियर और लॉयड को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, जिसको देखने पर हमें पता चलता है कि यहां पर कई लोग घोड़े पर आ रहे थे। लॉयड कहता है, ये कौन है? जावियर कहता है, ये वाइस्काउंट लाकोना है, जो नॉर्थ की बंजर जमीन का मालिक है। वाइस्काउंट का नाइट कहता है, इस कंस्ट्रक्शन का इंचार्ज कौन है? जावियर कहता है, तमीज से बात करो, तुम्हें पता है कि ये कौन है? तभी लॉयड यूसे रोकते हुए कहता है कि मैं हूं यहां का इंचार्ज और तुम यहां पर क्यों आए हो? वो नाइट कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये वाइस्काउंट लाकोना की जमीन है? अभी यहां से चले जाओ। जैसे कि हमें पता है, इस बंजर जमीन को लोगों ने सेंचुरी तक छोड़ के रखा था, जिसको मार्शी वेटलैंड कहते हैं, जिसमें नॉर्थ की लैंड वाइस्काउंट लाकोना की है और साउथ की लैंड फ्रंटियरा की है। और वो अपनी जमीन के ओनरशिप को वापस लेने के लिए आया है, और वो ऐसा प्लान करके आया है जो इस अच्छे से खेत की जमीन को ले लेगा बगैर किसी मदद के। लॉयड सोचता है कि वो कहेगा कि ये जमीन यूज वापस कर दे, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट असलियत में वाइस्काउंट लाकोना की प्रॉपर्टी ही है। लेकिन अब तक तो उसका मतलब अब वाइस्काउंट कह रहा है कि हमने उसकी प्रॉपर्टी को बगैर इजाजत के इस्तेमाल किया है। यही कहना चाहते हो ना तुम सही हो। वाइस्काउंट को ये जमीन उसके राइट के साथ यूसे सौंपा गया था किंग के द्वारा। तभी लॉयड कहता है, क्या तुम देख नहीं सकते हो यहाँ पर दो नोबल्स बात कर रहे हैं, क्यों ना तुम अपना मुंह बैंड करके रखो? जिसको सुनकर उस नाइट को गुस्सा आ जाता है और सभी लोग आश्चर्य से लॉयड को देख रहे थे। मुझे माफ करना क्योंकि मैं आपको लेट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैं फ्रंटियरा फैमिली का बड़ा बेटा हूं, लॉयड। विस्काउंट कहता है, तो तुम ही हो वो बड़े बेटे जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे से बात करने, जाओ अपने पिता को बुलाओ। जावियर कहता है कि कितना रूडे हैं ये, लेकिन लॉयड इसकी बात को नहीं सुन रहा था। विस्काउंट कहता है, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? अभी जाके बैरन फ्रंटियरा को बुलाओ। लॉयड कहता है कि क्या? हाँ, मैंने सही सुना है, एक मधुमक्खी की आवाज जो यहीं कहीं से आ रही है। वाइस्काउंट मधुमक्खी को देखने लगता है। तभी उसका नाइट कहता है कि ये आपका अपमान कर रहा है, जिस पर वाइस्काउंट कहता है, क्या सच में? तभी लॉयड कहता है, किंगडम लैंड लॉ में एक्ट नंबर 331 में एक स्पेशल लॉ है जो बंजर जमीन की खेती के बारे में। वाइस्काउंट कहता है कि रुको बदतमीज, लेकिन लॉयड कहते ही रहता है, आर्टिकल 1 में ये लिखा है, अगर लंबे समय तक तुम तुम्हारे बंजर जमीन को खेती के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे और जो उस खेती को शुरू करता है वो जमीन उसकी हो जाती है। विस्काउंट कहता है, बदमाश, मैं दिखाई नहीं दे रहा, मैं बात कर रहा हूं। लेकिन लॉयड तभी भी बात कर रहा ही होता है। आर्टिकल 2 में यह लिखा हुआ था, जिस बंजर जमीन को 100 साल तक छोड़ दिया गया हो, ऐसी जगह को दिखाता है जहां पर लोग नहीं रहते हैं और वहां पर खेती नहीं हुई है।
और आर्टिकल 3 कहता है जो भी पहले के आर्टिकल्स को पूरा करेगा यूज ही हम इस जगह का मालिक घोषित कर देते हैं, लेकिन पहले यूज इस जमीन पर इन्वेस्ट करना होगा और लोगों को काम पर रखना होगा। दूसरा, और वो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर हम घर बना सकें। तीसरा, जहां पर जमीन ऐसी होनी चाहिए जहां पर हम खेती कर सकें। और चौथा, सबसे आखिरी वाला, ये पूरे रूल्स तभी डिसाइड होंगे जब तुम्हारे खेत में एक फाल उग जाए, जिसको देख के वाइकाउंट और जावियर दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर जावियर को याद आता है लॉयड ने उसका कहा था कि उस बीज को वहां पर बो दो जो पेस्ट के जैसा काम करेगा। लॉयड कहता है, मुबारक हो, आपने हिस्ट्री में पहली बार देखा है। मार्शी वेटलैंड के बंजर जमीन में आपने खेती का सबसे पहला फाल देखा है। ये आपके लिए है, हम अभी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूं। और वो हंसते हुए वाइसकाउंट को फाल दे देता है। विस्काउंट यूज देख के ये सोचने लगता है क्यों इस बदमाश के पास हर चीज है, लगता है कि इसने एडवांस में ही पूरा प्रिपेयर करके रख लिया है। और लॉयड यूज गिफ्ट के तौर पर फाल दे देता है और वो गुस्से से कहता है, क्या तुम मेरे टेरिटोरी से बाहर जाओगे? जिसको देखकर वाइकाउंट और उसके लोग खामोशी से वहां से चले जाते हैं। जावियर कहता है, तुमने ये भविष्यवाणी कहां सुनी है कि ये लोग आने वाले हैं? जिस पर लॉयड कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हमने ऐसे लोगों को पहले भी देखा है जो बेकर हैं और हमेशा किसी और की मेहनत के एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। तभी उन दोनों को सैनिक की आवाज आती है और पूरे सैनिक खुशी से उछलने लगते हैं और कहते हैं कि मास्टर लॉयड ने इस जमीन को बचा लिया रे। तभी लॉयड कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सैलरी कैसे दूंगा, चलो काम पे लागो। और हम कुछ दिनों बाद के दृश्य देखते हैं जहां पर तेजी से बारिश हो रही थी और हम लॉयड को बारिश में भीगता हुआ देखते हैं जो खेत पर बैठा हुआ था। वो बारिश के पानी को खेत को बर्बाद करने नहीं दे सकता था। जैसे ही समर का सीजन खत्म हो जाता है तो रेनी सीजन शुरू हो जाता है और लॉयड ने यहाँ पर इनहोर्जेड टाइम से भी बढ़कर अपने सिमुलेशन को यूज किया है, जिससे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो आखिर तक देखना चाहता है कि ये मार्शी वेटलैंड की बंजार जमीन इस्तेमाल करने के लायक है। और हम देखते हैं कि वहां पर बारिश रुक जाती है जिसमें कोई भी खेत और फसल बर्बाद नहीं हुई है। और लॉयड का सिस्टम लॉयड को कहता है, तुमने एक मॉन्यूमेंटल कंस्ट्रक्शन को बनाया है जो पूरे लॉरस कॉन्टिनेंट में एक सिविल इंजीनियर की छवि को दिखाया है, जिसकी वजह से तुम्हें रिवॉर्ड में बहुत सारे स्किल मिलते हैं। और लॉयड का मेजरमेंट स्किल लेवल 2 पर चले जाता है और उसका डिजाइनिंग स्किल भी लेवल 2 पर चले जाता है। और लॉयड को इसके कारण बहुत ज्यादा आरपी भी मिलती है, जिससे उसकी आरपी 1300 फीट हो जाती है। लॉयड खेत को देखकर कहता है कि एक काम खत्म हो चुका है, चलो अब दूसरे स्टेप में जाते हैं। इसी दौरान हम लाकोंता वाइसकाउंट में देखते हैं। वाइसकाउंट चिल्ला रहा होता है कि हम हमारी जमीन को वापस कैसे लें। उसका लॉयर कहता है, अगर हम उन्हें निकलना चाहते हैं तो उन्हें 3 साल तक वहां पर रहने की इजाजत मिलेगी और वो लोग वहां पर आकर रह सकते हैं। वाइसकाउंट कहता है, क्या तुम ये कहना चाहते हो जो भी वहां पर रहेगा वो 3 साल तक वहां पर खेती कर सकेगा, क्योंकि अभी उस जमीन का ओनर वो है। अभी मार्शी वेटलैंड की जमीन ऐसी है जो एक सोने के अंडे जैसा है। ये सोचकर वाइसकाउंट के पेट में दाढ़ होने लगता है, क्योंकि उसमें से आधी जमीन उसकी ही थी और वो ऐसे ही अपने जमीन को जाने नहीं देना चाहता था। और वो अपने एग्जीक्यूटिव से कहता है, जाकर वर्कशॉप के सुपरवाइजर को बुलाओ। हम कुछ दिनों बाद बैरन के मैंशन में देखते हैं लॉयड का सर चकरा रहा होता है और वो सोचता है कि यूजे हेडेक क्यों हो रहा है और वो क्यों इतना थाका हुआ है। वो ऐसे ही यहां पर सो नहीं सकता, क्योंकि यूजे कई सारे अरेंजमेंट करने हैं। वो जावियर को कहता है कि उठ जाओ जावियर, मैं काम पे जा रहा हूं। लेकिन तभी लॉयड जावियर को देखकर समझ जाता है। लॉयड कहता है, तुम क्यों थाके हुए दिख रहे हो, क्या नाइट भी थाक सकता है? जावियर कहता है कि उसने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन आज यूसे हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है। और तभी लॉयड कुछ सोचने लगता है और यूज कोई चीज याद आती है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें पता चलता है कि पूरे फ्रंटेरा एस्टेट की हालत एक जैसी ही है। मिस एमिली कहती है कि यूज भी हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है और एक फार्मर भी कहता है सिर्फ यूज ही ऐसा नहीं, उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को भी ऐसे ही हेडेक है। महल भी कहता है कि उसके जानवर भी कल से पानी नहीं पी रहे हैं। जिस सबको सुनकर लॉयड कहता है,
पूरे गांव वालों को एक ही प्रॉब्लम है और जानवर भी पानी नहीं पी रहे हैं। जैसे कि मैंने सोचा था, इस पूरे चीज का कारण पानी ही है। और लॉयड सोचता है सबसे मजबूत हथियारों में से एक जिसको मैं इस दुनिया में इस्तेमाल कर सकता हूं, वो है जानकारी। लेकिन एंशिएंट मॉन्स्टर के इंसिडेंट के बाद मैंने ये देखा है कि नॉवेल में हर चीज के बारे में नहीं बताया गया है। जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, वाइकाउंट लकोना अपनी जमीन को वापस लेने जरूर आएगा। जिसके बाद मैंने उसकी जानकारी निकालना शुरू किया था और मुझे ये पता चला कि लकोना स्टेट का मैं इनकम सोर्स उनके कब्जों की मिस्टीरियस डाइंग टेक्निक ही है, जो डोना फ्रूट्स को इस्तेमाल करते हैं कब्जों को कलर करने के लिए। और तभी लॉयड को समझ में आता है कि इसके पीछे वाइसकाउंट लकोना के ही हाथ हैं। हम बैरन के मेंशन में देखते हैं, बैरन किसी से बात कर रहा था और वो कहता है, क्या कहा तुमने? वाइसकाउंट का नाइट कहता है, ये आपको समझने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हमारी मर्शी वेटलैंड की जमीन को हमें वापस कर दें। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम पानी में कलर मिलाना छोड़ देंगे। जो सुनकर बैरन कहता है, तुम तो सीधा मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वाइसकाउंट का नाइट कहता है, तुम सही हो, मैं तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा हूं। बैरन गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें लॉ का कोई डर नहीं है? मैं रॉयल कोर्ट में तुम्हारे ऊपर एक कंप्लेंट रजिस्टर करूंगा। वाइसकाउंट का नाइट कहता है, कैसे भी कोर्ट तुम्हारा ही साइड लेगा, लेकिन फैसले आने तक 2 साल बीत जाएंगे, जिसके लिए तुम्हारे पास से बहुत पैसा खर्च होगा। और क्या तुम पानी को 2 साल तक इस्तेमाल कर पाओगे? और बैरन गुस्से से उबाल रहा था। वाइसकाउंट का नाइट कहता है, मुझे आपका वाइज डिसीजन का इंतजार होगा। तभी बैरन कहता है, ये जमीन मेरे बेटे की और मेरे लोगों की खून पसीने की मेहनत है और मैं तुम्हारे जैसे इंसान की छाया भी उस पर आने नहीं दूंगा। तभी वो नाइट वहां से जाने वाला था, लेकिन लॉयड इतनी तेजी से दरवाजा खोलता है जिससे वो नाइट की चटनी बन जाती है। लॉयड बैरन से कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने बदमाश नेबर्स ने पानी के साथ कुछ खिलवाड़ किया है। मैं इसका उपाय आपके साथ बात करना चाहता हूं। तभी वाइसकाउंट का नाइट जोर से कहता है, क्या तुमने मेरा अपमान करने की कोशिश की है? जिसको देखकर लॉयड डर जाता है और कहता है, ये तो एक गंदा सा पैरासाइट है जो इंसान की भाषा जानता है। जिसको सुनकर वो नाइट कहता है, लॉयड फ्रंटियरा, तुमने एक ऑनरेबल नाइट का अपमान किया है। मैं कॉर्नॉट के नाम से शपथ लेता हूं और तुम्हें ड्यूएल के लिए चैलेंज करता हूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड ड्यूएल में जीत जाता है। वाइसकाउंट का नाइट कहता है कि मैं हार गया हूं, मुझे मारना बैंड करो प्लीज। और लॉयड रुक जाता है और कहता है कि मेरा गुस्सा भी खत्म हो चुका है। और वो यूज मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हें फिर मारूंगा क्योंकि तुम बैरन के साथ रूट थे। और बैरन खुशी से कहता है, लॉयड मेरे बेटे, लड़ाई खत्म हो चुकी है, तुम क्या कर रहे हो? जावियर बैरन को देख के सोचता है कि उसने बैरन के ऐसे साइड को पहले नहीं देखा था। और हम वाइसकाउंट लकोना में देखते हैं, वाइसकाउंट कहता है, बुद्धू, मैंने तो तुम्हें कहा था कि उन्हें डराने के लिए, लेकिन तुम उनसे मार खाकर आ गए हो। और वो नाइट भी कहता है कि वो अपने आप पर शर्मिंदा है। तभी वाइसकाउंट कुछ सोचने लगता है और कहता है कि तुमने अच्छा काम किया उनसे मार खाके, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे हम बैरन के केस को हरा सकते हैं और हम उस पर लड़ाई का झूठा आरोप लगा देंगे, जिससे ये केस को सॉल्व होने के लिए 3 नहीं 4 साल लगेंगे। और लॉयड को भी पता था कि वाइकाउंट क्या सोच रहा है और वो बैरन को कहता है कि हम फ्रंटियरा कभी भी ऐसा बेकार काम नहीं करेंगे। हम अपनी मेहनत पर बिना पानी के भी रह लेंगे, क्योंकि ये जमीन हमारे खून और पसीने की है और हम सभी स्वार्थी इंसान से इसकी रक्षा करेंगे। जिसको सुनकर वहां के पूरे लोग जोश में आ जाते हैं। पहले हुमेन पीने के पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। एक पानी के तालाब को बनाकर पानी के खराब होने से पहले हम हिप्पो की स्किल से पानी ले लेंगे और उसको इस्तेमाल कर लेंगे। जावियर लॉयड से कहता है, एक अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन आप और हिप्पो दोनों आराम नहीं कर पाओगे। लॉयड कहता है, तुम सही हो, ये तो सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए है और हम एक वाटर सप्लाई सिस्टम को बना लेंगे जिसकी वजह से पहाड़ों से पानी डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगा। जावियर कहता है कि ये आसान नहीं होगा, इसके बारे में सोचने के लिए ही बहुत मेहनत लगेगी। लॉयड कहता है कि हाँ, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इस कंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, शायद 10 गुना नहीं, शायद 100 गुना।
और हम कुछ महीने बाद का दृश्य देखते हैं। वाइस्काउंट बहुत परेशान होता है और वो सोचता है कि वो क्या करे। तभी उसका एग्जीक्यूटिव कहता है कि फ्रंटेरा फैमिली का बड़ा बेटा आपसे बात करने के लिए आया है। वाइस्काउंट कहता है मैं बिजी हूं, उसको बोलो कि यहां से चले जाए। एग्जीक्यूटिव कहता है उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आप इन दिनों किसी चिंता में हैं और वो आपकी मदद करने के लिए यहां हैं। और वाइस्काउंट लॉयड को अंदर बुला लेता है। लॉयड कहता है ओ आज अपना वाइकाउंट टेंशन में दिख रहा है, जिस पे वाइकाउंट कहता है क्या तुम कहना क्या चाहते हो। लॉयड कहता है क्या तुमने सुना नहीं, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हूं। वाइस्काउंट कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे किस तरह की प्रॉब्लम है। लॉयड कहता है अभी ईमानदारी से बता दो, क्या तुम्हें नहीं पता अगर मैं तुम्हारी फेल हो रही डाई शॉप को बचा लूं तो तुम क्या करोगे। जिसको सुनकर वाइस्काउंट गुस्से से कहता है मैंने उम्मीद की थी कि ये तुमने ही किया है जिसने मेरे डाई वर्कशॉप को बर्बाद कर दिया है। लॉयड यूज पूरी स्टोरी बताने लगता है और कहता है ये सच में एक बड़ी जर्नी थी और तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि तुमने पूरे पानी को वेस्ट किया है, इसलिए हमें पानी को सीधा कापो रिवर से लाना पड़ा और बिल्कुल मुझे पता नहीं था कि तुम पहले से ही पानी में दे छोड़ रहे थे। मुझे तुम्हारे आर्टिकल के फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन से पता चला कि पानी को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा था। वैसे भी हमने नदी से अपने स्टेट तक जमीन को खोद दिया था, जिसमें हमें बहुत काम लगा। वाइस्काउंट कहता है तुम अपना मून बैंड करो, मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मेरे डाई शॉप को क्या किया है। तभी लॉयड कहता है तुम्हें तो बहुत जल्दी ही गुस्सा आ गया है, बस सुनो। उसके बाद हमें पता नहीं चल रहा था कि हमें क्या करना है, क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा पानी का झरना था और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो हमने एक रोमन ओपस की ब्रिज बना दी जो पानी को भेजने के लिए काम आता है, जिसके लिए हमें लाइमस्टोन की जरूरत थी। तो हमने ब्लास्टिंग का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसके कारण लाइमस्टोन अनजाने में झरने में डूब गए और उसके बाद हमें लाइमस्टोन का पहाड़ मिल गया था। तभी वाइस्काउंट गुस्से से कहता है कि रुक जाओ, इससे मेरे वर्कशॉप का क्या लेना देना है। और वो झरने की पानी की दिशा तुम्हारे वर्कशॉप की ओर जाती है। लाइमस्टोन के इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे फैब्रिक को पूप कलर दे देते हैं। वाइस्काउंट कहता है ओ बदमाश, क्या तुम्हें लॉ का दार नहीं है, मैं रॉयल कोर्ट में तुम्हारे ऊपर एक कंप्लेन करूंगा। लॉयड कहता है कि हाँ जाओ, क्योंकि उसका डिसीजन आने के लिए 2 साल का वक्त लगेगा और तुम क्या सोचते हो जब तक तुम्हारे प्रोडक्ट्स को कोई याद रखेगा। और लॉयड वहां से जाने लगता है और कहता है कि लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। वाइस्काउंट चिल्लाकर कहता है तुमने गलत इंसान के साथ पंगा लिया है। क्या तुम्हें कोई आइडिया है मैं रॉयल पैलेस में कितने लोगों को जानता हूं, और जितना भी मुझे लॉस हुआ है मैं उससे 10 गुना ज्यादा तुम्हारे पास से पैसे लूंगा। और लॉयड उसे भाई कहकर चले जाता है। जावियर लॉयड से कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो लॉयड कहता है कि क्या। जावियर कहता है आपने यूज और गुस्सा दिला दिया, ऐसा लगता है कि वाइकाउंट अपना केस आखिर तक लड़ेगा। कैपिटल एरिया में उस आदमी के बहुत ज्यादा कनेक्शंस हैं, अगर इससे हमें कोर्ट में लड़ना पड़े तो इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होंगे। लॉयड कहता है ओके, मुझे पहले से ही पता है, मुझे पता है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम थोड़ा इंतजार करो और हम देखेंगे कि कौन ज्यादा लॉसमैन है। और हम 1 महीने बाद देखते हैं वाइस्काउंट लॉयड से कह रहा होता है ये सब मेरी गलती है, प्लीज मेरे डाई वर्कशॉप को बचा लो। लॉयड कहता है क्या तुम्हारे अमीर दोस्तों ने तुम्हें यह कहा कि तुम केस नहीं जीत सकते हो। जैसे कि हमें पता है वाइकाउंट ने जानबूझकर पानी को बर्बाद करने के लिए कहा था, तो वो पक्का केस हारेगा। वाइस्काउंट कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं केयरलेस था। लॉयड कहता है तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है, जिसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पे करना होगा। वाइस्काउंट कहता है कि मैं वाइस्काउंट हूं, मैं अपनी प्राइड को छोड़कर तुमसे मदद मांग रहा हूं, प्लीज। लॉयड कहता है क्या प्राइड जिसकी कीमत 0.1 गोल्ड की जितना है, अगर ऐसा है तो मैं इसे 1000 बार बेचूंगा या फिर 10,000 बार, और मुझे जो चाहिए वो अपॉलॉजी नहीं है। लॉयड यूज कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि बस यहां पर साइन कर दो, तुम्हें तो बस यहां पर साइन करना है और तुम्हारा वर्कशॉप 1 हफ्ते में बन जाएगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर वाइस्काउंट शॉक हो जाता है। वाइस्काउंट कहता है ये तो बहुत ज्यादा महंगा है और ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि तुम पानी को इतने महंगा में बेचो। लॉयड कहता है ये कितना अजीब है ना। और लॉयड उस गुस्से से कहता है कि जिसमें मुझे ये कहा है कि पानी फ्री नहीं है वो तुम हो,
और वाइस्काउंट उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। बैरन उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कहता है, क्या सच में इतना पैसा हर महीना आने वाला है? जिस पर लॉयड कहता है कि हाँ, ये वाइस्काउंट ने खुद साइन किया है। बैरन कहता है, तो इंटरेस्ट को भरने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसे बचेंगे। लॉयड कहता है कि सुनकर अच्छा लगता है कि वाइस्काउंट एक अच्छा आदमी है। जावियर सोच रहा था कि वाइस्काउंट ने लड़ाई शुरू की थी, लेकिन उसके बाद स्टेट और बैरन में अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन इस बार वो डेविल के जैसा दिखने लगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर भी डेडलाइन नहीं लिखी गई है, जिसका मतलब वो वाइस्काउंट के पास से उसके मौत तक पैसे लेगा। बस इतना ही नहीं, वो वाइस्काउंट के जेनरेशन और जेनरेशन के पैसे लेगा। ये सिर्फ एक शॉट से खत्म नहीं होगा। अगर इसे पैसों में बदला जा सकता है तो वो उसे आखिर तक नहीं छोड़ेगा। बैरन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज है। और वो तभी लॉयड को कहता है कि तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लॉयड कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं कॉन्टैक्ट के बारे में सोचकर उत्साहित हो रहा था। बैरन कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पुराना खजाना है जो तुम्हें और ट्राइब ने दिया था। क्राउन क्रीम ने एक लेटर भेजा है जिसमें उसने कहा है कि वो ये सब खजाने को अच्छे दाम में खरीद लेगा। जिस पर लॉयड सोचने लगता है और कहता है, क्या ये अजीब नहीं है, अगर वो चाहे तो इतने पैसों में वो नए खजाने को खरीद सकता है। जिस पर बैरन कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे पूरे डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन उसने कहा कि वो एक बड़े से स्टैच्यू को रखना चाहता है। और हम ट्रेड सिटी क्रीम को देखते हैं, जहां पर हम क्राउन क्रीम को देखते हैं जो समुंदर की तरफ कुछ देख रहा होता है। और तभी हम समुंदर में कुछ हलचल को महसूस करते हैं, जिसमें से एक बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और उसका नाम गीगा टाइटन होता है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 5। सो हाकिम यानी लॉयड ने कैसे अपनी अकाल से वाइस्काउंट को सबक सिखाया, ये देखकर मजा आ गया। अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये गीगा टाइटन अब क्या तबाही मचाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और लॉयड की ऐसी ही चालाकी भरी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।